नमस्कार बच्चों। देखो हमने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट की थी और फर्स्ट यूनिट का चैप्टर 2 हमने स्टार्ट कर रखा था जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। इसमें मैंने बताया था कि हम मेनली ये जो 10 टॉपिक आपके सामने लिखे हैं ये हम पढ़ेंगे। अभी अपना टॉपिक चला हुआ है इंट्रोडक्शन का ही। उसके बाद एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन की तरफ बढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एंड देन सिग्निफिकेंट फिगर। फिर नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ा जाएगा। तो पहले प्यारे बच्चों, ये सारा का सारा पार्ट आप लोग देखोगे। सबसे पहली बात जो इसमें मैंने आप लोगों को सिखा दी थी कि व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स, उन दोनों की डेफिनेशन विद एग्जांपल्स, ये हो गया था। फिर बताया था मेजरमेंट क्या है, नीड ऑफ मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट के लिए किस चीज़ की हमें ज़रूरत रहती है। प्यारे बच्चों, उसके बाद अपना टॉपिक आता है फिजिकल यूनिट क्या है अपने पास टॉपिक का नाम है फिजिकल यूनिट। तो देखोगे प्यारे बच्चों, फिजिकल यूनिट क्या है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें आपके सामने, तो देखो ये प्यारे बच्चों, डेफिनेशन में क्या था कि फिजिकल यूनिट इट इज द स्टैंडर्ड अमाउंट। क्या होती है प्यारे बच्चों आपके पास, ये स्टैंडर्ड अमाउंट होती है। क्या होती है स्टैंडर्ड अमाउंट? एक फिक्स अमाउंट है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, जिसको चूज किया गया है, जिसको सेलेक्ट किया गया है किस चीज के लिए, टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड। उसी टाइप की एक, जैसे मास की बात करते हैं, मेरे को मास मेजर करना हो तो मैं मास की एक स्टैंडर्ड अमाउंट उठाऊंगा। मैंने क्या उठा ली मास की स्टैंडर्ड अमाउंट? किलोग्राम। तो स्टैंडर्ड अमाउंट क्या होगी? किलोग्राम। क्या यूनिट थी? किलोग्राम। और क्वांटिटी क्या है? मास। इससे मेजर क्या कर पाऊंगा? मैं मास ही मेजर कर पाऊंगा। तो मेरे को एक मास का गिवन अमाउंट होगा, एक स्टैंडर्ड अमाउंट होगा, और एक दूसरा मास होगा जिसको मेजर करना होगा। मैं दोनों को कंपेयर कर लूंगा। जैसे अब मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि हम क्या करते हैं, 1 किलोग्राम का, 2 किलोग्राम का, 5 किलोग्राम का बट्टा रखते हैं। तो ये क्या हो गया? एक मास। कैसा मास है? जिसकी एक स्टैंडर्ड अमाउंट है। अब दूसरी तरफ भी आपको क्या करना है प्यारे बच्चों? मेजर करना है। किस चीज को मेजर करना है? मास को ही मेजर करना है। तो आप क्या करोगे? दोनों को कंपेयर करवाओगे। तो फिजिकल यूनिट स्टैंडर्ड अमाउंट होती है एक फिजिकल क्वांटिटी की, जिसको यूज किया जाता है उसी टाइप की दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। क्लियर हुई डेफिनेशन सबको? अब प्यारे बच्चों, यूं नहीं है कि हम किसी भी अमाउंट को फिजिकल क्वांटिटी बना देंगे। वो जो अमाउंट सेलेक्ट करनी है ना, उस अमाउंट की कुछ करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। वैसे तो बहुत सारी हैं, मेनली 5 प्रॉपर्टीज प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पे लिखी हैं। आप बुक देखोगे तो 7-8 प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। पहली बात तो वो वेल डिफाइंड होना चाहिए कि भी उसमें अमाउंट है कितनी। अब 1 किलोग्राम अगर वेल डिफाइंड ना होता तो भाई अपने रोहतक में 1 किलोग्राम अमाउंट कुछ और आती, उसको कोई बेचारा दुकानदार जाके सापला में बेचता तो वो 1 किलोग्राम हाफ किलोग्राम के बराबर होता। कि भाई हर एक शहर अपना अपना किलोग्राम का अमाउंट बना के रखता, सबकी स्टैंडर्ड अमाउंट अलग लेके चलता, तो समस्या हो जाती ना। तो वो क्या होना चाहिए आपके पास? वेल डिफाइंड होना चाहिए। वो वेल डिफाइंड होगा तभी वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होगा। ये भी कंडीशन है कि वो इंटरनेशनली क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ये दूसरी कंडीशन है। इट शुड हैव प्रॉपर साइज। प्रॉपर साइज का मतलब कि भी डेली लाइफ में हमें जो मेजरमेंट करनी है, उस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग उसका साइज होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? उसका साइज होना चाहिए आपके पास। क्लियर प्यारे बच्चों बात? तीसरी बात, इट शुड नॉट चेंज विद टाइम, प्लेस और कंडीशंस। कंडीशन मतलब फिजिकल कंडीशन, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, इसके साथ में उसमें कोई वेरिएशन नहीं आनी चाहिए। जो किलोग्राम गर्मियों में है 1 किलोग्राम की जो अमाउंट, अब सर्दियों में भी सेम अमाउंट 1 किलोग्राम ही रहेगी। भारत में कोई चीज 1 किलोग्राम है तो ऑस्ट्रेलिया में जाओगे तो भी वो 1 किलोग्राम ही रहेगी। तो समय के साथ, टाइम के साथ, फिजिकल कंडीशंस के साथ वो स्टैंडर्ड अमाउंट चेंज नहीं होनी चाहिए। और लास्ट है इजिली असेसिबल। असेसिबल मतलब जिसको समझना आसान हो, जिसको यूज करना आसान हो। तो इट शुड बी इजिली accessible, it should be internationally acceptable, it should not change with time, place and a condition, it should have proper size, it should be well defined। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग what is the definition of physical unit and what are the characteristics of a unit क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। फिजिकल यूनिट क्या है भाई? कई बार मैंने क्या देखा है कि कुछ जगह पे कुछ बुक में लिखा होता है फिजिकल यूनिट के लिए कि वो एक
स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो स्टैंडर्ड अमाउंट होती है एक फिजिकल क्वांटिटी की, जिसको आप सेलेक्ट करते हो क्या करने के लिए, उसी टाइप की फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। चले प्यारे बच्चों आगे देखो, तो आगे अगर फिर हम बात करें इन यूनिट्स के टाइप्स की, अगर मैं बात करूं तो शायद मैंने वो कॉलम अभी नहीं बनाया था, यहीं पे बता देता हूं। इसके भी अगर हम टाइप्स पे चले ना तो प्यारे बच्चों इसके भी दो टाइप होते हैं, टाइप ऑफ यूनिट्स। तो पहले तो डेफिनेशन ऑफ यूनिट फर्स्ट पॉइंट आया, सेकंड पॉइंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट, एंड थर्ड पॉइंट टाइप्स ऑफ यूनिट। क्या आपके पास है? टाइप्स ऑफ यूनिट्स, फिजिकल यूनिट के टाइप। वही दो टाइप है जैसे फिजिकल क्वांटिटी के होते हैं, एक होती है फंडामेंटल यूनिट्स, और प्यारे बच्चों एक होती हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। एक क्या होती है आपके पास से? ड्राइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए जिन यूनिट्स का यूज करोगे वो फंडामेंटल यूनिट्स कहलाएंगी। ड्राइव्ड क्वांटिटीज को मापने के लिए जिन यूनिट्स का यूज करोगे वो ड्राइव्ड यूनिट्स कहलाएंगी। जैसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में आपके पास क्या था भाई, मास आ गया, तो मास के लिए यूनिट क्या होगी? किलोग्राम, तो किलोग्राम फंडामेंटल यूनिट होगी। ड्राइव्ड में मान लो स्पीड है, स्पीड को किसे मापते हो? मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड कैसी यूनिट होगी? एक ड्राइव्ड यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट्स मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जिन फिजिकल यूनिट्स का यूज करते हो फंडामेंटल यूनिट्स कहलाती हैं, और ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए प्यारे बच्चों जिनका यूज करते हो वो ड्राइव्ड यूनिट्स कहलाती हैं। अबाउट सिस्टम ऑफ यूनिट, क्या है अपने पास से? सिस्टम ऑफ यूनिट। कोई कह दे कि ये सिस्टम ऑफ यूनिट है क्या चीज आपके पास, तो सिस्टम ऑफ यूनिट एक कंप्लीट सेट होता है यूनिट्स का। सिस्टम का मतलब आ गया तो वही ना, कई चीजों का कलेक्शन आ जाए। तो इसको ले हम कहें तो ये कह सकते हैं एक कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स विच इज यूज्ड to measure all kinds of fundamental and derived quantities is called a system of unit। उसको प्यारे बच्चे हम क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं, कि भाई कई यूनिट्स का कलेक्शन हो जाए, कंप्लीट सेट, जिससे आप सब फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हो। अगर हम कॉमनली यूज सिस्टम्स की बात करें तो मेनली प्यारे बच्चों चार यूनिट सिस्टम होते हैं, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस एंड एसआई। इसमें जो पहले तीन है इनको समझाने के लिए मैं वर्ड लिख लेता हूं, लेंथ, मास और टाइम। तो एफपीएस लेंथ को फुट में मेजर करेंगे, मास को पाउंड में मेजर करेंगे, टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे। तो होगी डेफिनेशन, व्हाट इज एफपीएस सिस्टम? It is a system in which length is measured in foot, mass is measured in pound, time is measured in second. That system is called प्यारे बच्चों FPS system। उम्मीद करता हूं कि अब CGS आप खुद ही समझ गए होगे, मुझे डेफिनेशन बताने की जरूरत शायद ना हो। तो क्या होगा जिसमें लेंथ को किस में मापोगे? सेंटीमीटर में, मास को किस में मापोगे? ग्राम, और टाइम को प्यारे बच्चों सेकंड। MKS भी समझ गए होगे, M4 मीटर और K4 किलोग्राम और S4 सेकंड। तो व्हाट इज MKS? आपके मन में डेफिनेशन दौड़ गई होगी, मैं नहीं बता रहा हूं। तो ये तीन की डेफिनेशन तो यहीं से होगी। अब आता है SI सिस्टम। क्या है प्यारे बच्चों आपके पास है? SI सिस्टम। अगर हम बात करें SI सिस्टम पे, इसका फुल फॉर्म है, वैसे तो अलग है लेकिन इसको पढ़ते ये हैं, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ
यूनिट्स। ये एक फ्रेंच मतलब लैंग्वेज से लिया गया था, जिसमें उसको बोलते थे SYSTEME, सिस्टमे इंटरनेशनल। SYSTEME सिस्टमे, और आई जो आपके पास आता था दैट इज इंटरनेशनल, ई साथ लग गया होता था। तो सिस्टमे इंटरनेशनल ये एसआई की फुल फॉर्म होती थी, फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब मैंने ऊपर लिख दिया है, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्लियर प्यारे बच्चों बात। अब इसमें अगर हम बात करें तो जो आपके पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है दैट इज बेस्ड ऑन 7 बेसिक यूनिट्स एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। इट कंसिस्ट ऑफ 7 बेसिक यूनिट्स एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब 7 बेसिक यूनिट क्या क्या है वो मैं यहां लिख देता हूं। पहले फिजिकल क्वांटिटी लेंथ, लेंथ के लिए जो बेसिक यूनिट है वो मीटर है। मीटर में METRE यूज करना है, ER मत यूज कर लेना, वो ध्यान रहे। और इसके लिए सिंबल स्मॉल m लेके चलना है। सेकंड प्यारे बच्चों आपके पास आता है लेंथ, लेंथ हो गया सॉरी, मास। मास को मेजर करते हो किलोग्राम में, सिंबल यूज करते हैं केजी। पहला वर्ड सब में छोटा है अब तक जो भी चल रहा है। थर्ड जो आपके पास आता है दैट इज टाइम, और प्यारे बच्चों टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड में, ये भी के स्मॉल लेना है, सेकंड एस स्मॉल एस। फोर्थ आपके पास आता है प्यारे बच्चों टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं केल्विन में, इसके लिए कैपिटल के यूज करेंगे। केल्विन पूरा लिखो तो स्मॉल के लिखना है, और सिंबल लेके चलो तो कैपिटल। साइंटिस्ट के नाम पे कोई यूनिट हो तो उसका सिंबल कैपिटल लिखना होता है, और पूरा नाम लिखो तो स्मॉल लेके चलना, ये ध्यान रहे अगर वो यूनिट के तौर पे यूज होने लग रहा है तो। पांचवा आपके पास इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मेजर करते हैं। तो देखो एम्पियर साइंटिस्ट के नाम पे ए मैंने स्मॉल यूज किया, बट जब सिंबल लेके चलूंगा तो इसको कैपिटल यूज करेंगे। और उसके बाद यहां लिख लेते हैं। सिक्स्थ आता है फिर अपने पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी। उस दिन बताया था ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो आपके पास ल्यूमिनस लाइट से रिलेटेड है, रेडिएशन से। इंटेंसिटी आ गया तो उसकी स्ट्रेंथ की पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम उसकी वैल्यू कितने के बराबर है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को प्यारे बच्चों आगे आएगा आपके सिलेबस में पढ़ोगे, जो पार्ट 2 आएगा आपका फिजिक्स का उसी में पढ़ोगे +1 में। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को प्यारे बच्चों कैंडेला में मेजर करते हैं, इसके लिए सिंबल यूज करते हैं स्मॉल c स्मॉल d। और लास्ट जो 7th आपके पास यूनिट है दैट इज क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस लिख लो या मैटर लिख लो, ये केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलता है, अपने नहीं आएगा। मोल, MOL इसके लिए सिंबल यूज करते हैं। तो ये था 7 बेसिक यूनिट्स। क्या थी प्यारे बच्चों 7 बेसिक यूनिट। और दो क्या कहा था मैंने, सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। दो क्या है आपके पास से सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब देखो सप्लीमेंट्री वर्ड का मतलब आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि कोई बच्चा अगर शरीर से कमजोर है तो उसको क्या सलाह देते हैं, भाई कुछ सप्लीमेंट ले लिए, प्रोटीन लिया, वो खा लिए। उससे क्या होगा कि शरीर में जो कमी थी वो कमी आप खाने से पूरी नहीं कर पा रहे थे, तो आपने अलग बाजार से जाके सप्लीमेंट ले आए और आपके शरीर में जो कमी थी वो दूर कर ली। तो सेम कहानी ये है, इन 7 बेसिक यूनिट से अपना काम नहीं चला, हमें 2 यूनिट की और जरूरत महसूस हुई। वो यूनिट हम लोगों ने मैथ्स वालों से ले ली। किससे लिए हमने, मैथ्स वालों से। उनको मिलाने से फिर अपना सिस्टम कंप्लीट बन गया, इसलिए वर्ड क्या यूज कर लिया, सप्लीमेंट। समझ गए सप्लीमेंट का मतलब क्या है, कि जो बाहर से लिया है। बाहर कहां से लिया था हमने, मैथ्स वालों को बोला था कि भाई दे दो हमें जरूरत है। और उसमें आपके पास 2 आती हैं, एक प्लेन एंगल आता है,
एक क्या आता है प्यारे बच्चों, प्लेन एंगल, जिसको आप मेजर करते हो रेडियन में। कई बार मन में आता है डिग्री, बट वो ऐसा यूनिट नहीं है, रेडियन, RAD इसके लिए सिंबल यूज करते हो। और दूसरा प्यारे बच्चों आता है सॉलिड एंगल। क्या आता है आपके पास से, सॉलिड एंगल। अब मन में आता होगा सर ये प्लेन एंगल क्या है, सॉलिड एंगल क्या है, तो इसको भी दूर किया जाएगा। उसके लिए क्या करना होगा, इंतजार। स्टेरेडियन को SR से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, SR से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हुई प्यारे बच्चों बात। रेडियन मतलब प्लेन एंगल का मतलब ये कोई दो लाइन है, इन दो लाइन के बीच का जो एंगल हो गया ये प्लेन एंगल है। अगर हम बात करें सॉलिड एंगल की, तो सॉलिड एंगल का मतलब क्या है कि मान लो ये आपके पास एक सफियर है, इस सफियर का कोई एक छोटा सा पार्ट इस सफियर के सेंटर पे जो एंगल बना रहा होगा उसको हम सॉलिड एंगल बोलेंगे। उसको प्यारे बच्चों हम क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल बोलेंगे। जो आप 10th क्लास में सिंबल यूज करते थे रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट ओम के लिए, वो सेम सिंबल इसके लिए यूज किया जाता है। तो सॉलिड एंगल मतलब जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल के ऊपर वो नहीं होते हैं मतलब अलग अलग से पार्ट से छोटे छोटे से पार्ट में उसका बाहर का सरफेस होता है, तो एक पार्ट उसके सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा उसको हम बोलेंगे सॉलिड एंगल बोलेंगे। क्योंकि मान लो अब सन है, सन की ऊपर वाले सरफेस और नीचे वाले सरफेस से दो रेज आए और अपनी आंख के ऊपर जो एंगल बनाएंगी उन दो रे के बीच का वो एंगल क्या कहलाएगा, सॉलिड एंगल। कि किसी एक सरफेस एरिया के द्वारा जो एंगल बनाया गया है वो सॉलिड एंगल आगे पढ़ने को भी मिलेगा। तो ये अपने पास था सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या है सिस्टम ऑफ यूनिट, कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स विच इज यूज्ड टू मेजर all kinds of fundamental and derived units, that is called system of unit. There are four commonly used systems of units and these are as follows: FPS, CGS, MKS, SI. FPS foot pound second, CGS centimeter gram second, MKS meter kilogram second. And there is international system of unit, it consists of इसमें it consists of 7 basic units and 2 supplementary units. 7 basic units: length, mass, time, temperature, current, luminous intensity and quantity of matter. And there are 2 supplementary units which are adapted from the maths, that is plane angle and a solid angle. क्लियर प्यारे बच्चों बात, आगे चलें। देखो तो नेक्स्ट है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम, कि एसआई सिस्टम की आपके पास एडवांटेज क्या है। जब आपने पहले से ही वो सिस्टम ले रखे थे, भाई 3 सिस्टम तो थे, फिर 4th सिस्टम को लेके आने का क्या फायदा हुआ, तो उसके लिए सुनोगे बच्चों इसकी एडवांटेज क्या है। तो देखोगे प्यारे बच्चों इसके एडवांटेज में मैंने ये एडवांटेज आपके सामने लिख दी है। सबसे पहले इट इज कोहेरेंट सिस्टम। कैसा सिस्टम है प्यारे बच्चों, ये कोहेरेंट सिस्टम है। अगर मैं समझाऊं कि कोहेरेंट सिस्टम का मतलब क्या रहता है इसमें, कि जितनी भी आपके पास ड्राइव्ड यूनिट्स हैं, क्या आपके पास प्यारे बच्चों जितने भी ड्राइव्ड यूनिट्स हैं, मैं 4-5 ड्राइव्ड यूनिट्स लिख देता हूं। जैसे आपके पास स्पीड के लिए मैं बात करूं तो स्पीड के लिए आ गया मीटर पर सेकेंड। अगर मैं बात करूं एक्सेलेरेशन के लिए आता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे ही अगर आप फोर्स के लिए लेके चलते तो वो आता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो मैंने मैकेनिक्स की ही यूनिट्स लिखी हैं और भी बहुत सारी आएंगी। तो अब इसमें ध्यान दिया जाए तो देखो मीटर क्या है, एसआई यूनिट है ना, सेकंड क्या है एसआई यूनिट, एसआई यूनिट एसआई यूनिट, किलोग्राम भी क्या है एसआई यूनिट। तो जितनी भी ड्राइव्ड यूनिट्स हैं वो सारी की सारी एसआई सिस्टम से निकाली गई हैं और उनको निकालने का क्या कर रखा है, या तो मल्टीप्लीकेशन कर रखा है या डिवीजन कर रखा है। सिंपल मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ एसआई यूनिट्स गिव्स ड्राइव्ड यूनिट। कोरेंट का मतलब फिर बता देता हूं कि प्यारे बच्चों जो सिंपली एसआई यूनिट्स की मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन से आप ड्राइव्ड यूनिट्स को निकाल सकते हो, उसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, कोहेरेंट वर्ड यूज किया जाता है। क्या वर्ड यूज किया जाता है प्यारे बच्चों, कोहेरेंट वर्ड यूज किया जाता है। कि जितनी भी ड्राइव्ड यूनिट्स हैं उन सारी की सारी ड्राइव्ड यूनिट्स को आप एसआई यूनिट से जब ड्राइव करोगे, उनसे निकालोगे, उनसे बनाओगे, तो उस दौरान सिंपल मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन होगा, कोई न्यूमेरिकल नंबर नहीं आएगा।
कि 2.36 मीटर पर सेकंड ये आएगा, नहीं, वो न्यूमेरिकल वैल्यू की मल्टीप्लाई डिवीजन नहीं करना है, सिंपल यूनिट्स का मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कर देना है, यू विल ऑब्टेन द डिराइव्ड यूनिट्स। और प्यारे बच्चों दूसरा है कि इट इज रैशनल सिस्टम। कैसा सिस्टम आपके पास है? रैशनल सिस्टम। रैशनल सिस्टम का मतलब है कि इट यूजेस ओनली वन यूनिट फॉर ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी, वन यूनिट। इसमें क्या वर्ड यूज किया था? सिंपल मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। उससे याद रह जाएगा अगर एक एक वर्ड उसके लिए कि कोरेंट में सिंपल मल्टीप्लीकेशन डिवीजन था एसआई यूनिट्स का, क्या मिल गया था उससे? डिराइव्ड यूनिट्स। रैशनल सिस्टम का मतलब क्या है कि एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक यूनिट। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, एनर्जी का एग्जांपल ले लेते हैं। एनर्जी की ऐसा यूनिट लेते हो जूल। अब वो चाहे एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, चाहे आपके पास वो हीट एनर्जी हो, कोई भी टाइप ऑफ एनर्जी हो, सबके लिए ऐसा यूनिट क्या रहेगी? जूल। ऐसे सिस्टम को बोल देते हैं प्यारे बच्चों रैशनल सिस्टम। क्या बोल देते हैं उसको? रैशनल सिस्टम। फिर आता है आपके पास इट इज मैट्रिक सिस्टम। कैसा सिस्टम है प्यारे बच्चों? मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम का मतलब होता है कि एसआई यूनिट्स के जो मल्टीपल और सब मल्टीपल होते हैं। मल्टीपल का मतलब बड़ा, जैसे अपने पास हम लेके चल पड़ते हैं, मीटर लेके चल पड़ते हैं, इसका मल्टीपल होगा किलोमीटर, इसका सब मल्टीपल होगा सेंटीमीटर। किलोमीटर हो गया मल्टीपल, मतलब इससे बड़े वाला, और सब मल्टीपल की मैं बात करूं तो वो इससे छोटे वाला सेंटीमीटर हो गया, मिलीमीटर हो गया। तो ये आपके पास क्या होते हैं? वहां एक्टोमीटर हो गया, टेरामीटर हो गया, मेगामीटर हो गया, किलोमीटर, ये सारे के सारे मल्टीपल्स हैं। तो इससे बड़े या इससे छोटे जितने भी आप हैं उनको आप पावर ऑफ 10 में एक्सप्रेस कर सकते हो। मैट्रिक का मतलब है पावर ऑफ 10। सेंटीमीटर को मैं क्या लिख सकता हूं? 10 की पावर -2 मीटर। मिलीमीटर को मैं क्या लिख सकता हूं? 10 की पावर -3 मीटर। किलोमीटर को मैं क्या लिख सकता हूं? किलोमीटर को लिखा जा सकता है 10 की पावर 3 मीटर। तो समझ आई बात? ये क्या है? मल्टीपल। कैसे एक्सप्रेस कर दिया? 10 की पावर में। ये क्या है? सेंटीमीटर। कैसे एक्सप्रेस कर दिया? 10 की पावर में। मिलीमीटर कैसे एक्सप्रेस कर दिया? 10 की पावर में। तो इसलिए वर्ड क्या यूज करते हैं? मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम का मतलब द मल्टीपल्स एंड द सब मल्टीपल्स ऑफ एसआई यूनिट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज powers of 10, powers of a 10, that is a metric system। और प्यारे बच्चों फोर्थ है इट इज एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट। एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट, दो यूनिट के सिस्टम पढ़े जाते हैं बच्चों। एक ग्रेविटेशनल सिस्टम होता है, एक एब्सोल्यूट सिस्टम होता है। ग्रेविटेशनल सिस्टम में जितने भी यूनिट आते हैं उनके साथ फैक्टर लगता है जी, जिसकी वैल्यू 9.8 होती है। आजकल इतना यूज नहीं किया जाता है, पहले यूज होता था। तो ये उस ग्रेविटेशनल सिस्टम से बाहर है, उसके लिए वर्ड यूज कर लेते हैं एब्सोल्यूट सिस्टम। कोई पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एब्सोल्यूट सिस्टम, इट मीन्स टू से इट डज नॉट यूज ग्रेविटेशनल यूनिट्स। एंड व्हाट इज ग्रेविटेशनल यूनिट? ग्रेविटेशनल यूनिट्स आर दोज विच मेक्स यूज ऑफ द फैक्टर जी, जिसमें जी फैक्टर का यूज किया जाता था प्यारे बच्चों, आजकल नहीं होता है। उससे बाहर जितने भी सिस्टम है वो एब्सोल्यूट सिस्टम कहलाते हैं। और फिफ्थ पॉइंट समझाने की जरूरत नहीं होगी, इट इज एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको एक्सेप्ट किया गया है, इसको यूज किया जाता है। तो प्यारे बच्चों ये 5 यूज थे। कोरेंट मतलब कि जो ड्राइव्ड यूनिट्स हैं उनको इनके सिंपल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से लेके आ सकते हो। रैशनल सिस्टम का मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक यूनिट। मैट्रिक का मतलब इसके जो मल्टीपल और सब मल्टीपल्स हैं वो 10 की पावर में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। एब्सोल्यूट सिस्टम मतलब जी के इंडिपेंडेंट। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम का मतलब समझाने की जरूरत है आई थिंक नहीं है। तो प्यारे बच्चों ये था आप लोगों का छोटा सा टॉपिक जिसमें आज आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा। अगर मैं थोड़ा सा रिकैप करवाने की कोशिश करूं तो हमने शुरुआत की थी व्हाट इज फिजिकल यूनिट। फिजिकल यूनिट एक फिजिकल क्वांटिटी का स्टैंडर्ड अमाउंट होता है जिसकी मदद से आप उसी काइंड की एक और फिजिकल क्वांटिटी के अमाउंट को मेजर कर सकते हो। इसकी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी, वेल डिफाइंड, प्रॉपर साइज, टाइम, प्लेस, फिजिकल कंडीशंस के इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हो, इजिली असेसिबल हो। इजिली असेसिबल, कई बार इसमें समस्या आ जाती है, तो इजी टू यूज, इजी टू अंडरस्टैंड, दैट इज कॉल्ड असेसिबल।
टाइप्स ऑफ यूनिट, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के लिए फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव्ड क्वांटिटीज के लिए प्यारे बच्चों ड्राइव्ड यूनिट्स। फिर सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट विच इज यूज्ड टू मेजर ऑल काइंड्स ऑफ फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट्स। इसमें मैंने बताया था 4 हैं, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस। इनमें तीनों में फर्स्ट वर्ड लेंथ के लिए आया था, सेकंड वर्ड मास के लिए आया था और थर्ड वर्ड टाइम के लिए आया था। फिर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में 7 बेसिक यूनिट थी, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स थी। और प्यारे बच्चों फिर मैंने बताया व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम। उम्मीद करता हूं कि ये सारा टॉपिक आप अच्छे से पढ़ोगे, इसको लिखोगे, कोई बात ना समझ आए तो पूछोगे। एक छोटा सा HW दे देता हूं, वो आप लोगों को लिखने हैं प्रीफिक्सेस। केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ चुके हो तो प्रीफिक्सेस ये आप लोगों का HW है। मल्टीपल्स के भी, सब मल्टीपल्स के भी, मतलब डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, मिली, सेंटी, माइक्रो, नैनो, पिको, ये क्या होते हैं, उनकी वैल्यू आप लोग लिख के मेरे पास अपने ग्रुप में सेंड करोगे।